नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले महत्वपूर्ण सवाल से। हमारा पहला प्रश्न है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति ने एक अभिलेख लिखा था, ऐहोल अभिलेख। तो ये वही रवि कीर्ति हैं। ये पूछ रहा है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त प्रथम के, पुलकेशिन प्रथम के या पुलकेशिन द्वितीय के। तो जो ऐहोल अभिलेख था वो पुलकेशिन द्वितीय का था और उसको रवि कीर्ति ने लिखा था। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। गलत कथन बताना है आपको। 3 सही हैं इसमें, चौथा गलत है। ईसा पूर्व 4वीं सदी में मगध पर नंद राजाओं का शासन था, सही बात है। दूसरा है, मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का संगठन किया और नंद राजा धनानंद को पराजित किया, बिल्कुल सही बात है। उसी के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। चौथा है, धनानंद एक लोकप्रिय राजा था, ये गलत है क्योंकि धनानंद लोकप्रिय राजा नहीं था, इसलिए ये गलत है इसमें और गलत ही पूछा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है। राजपूत चित्रकला, पहाड़ी लघु चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला या ताड़ चित्रकला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहाड़ी लघु चित्रकला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में विभाग दे रखे हैं और सूची 2 संबंधित पद दे रखे हैं। ये मध्यकालीन इतिहास का और दिल्ली सल्तनत के विभाग हैं ये। चलिए देखते हैं। सैन्य विभाग, दीवाने रिसाल, विधि विभाग, दीवाने अर्ज, पत्राचार विभाग, दीवान ए अमीर ए कोही, कृषि विभाग, दीवाने इंसाफ। इसके हमें ये ऑप्शन दे रखे नीचे, इसके हिसाब से हमको इसका आंसर देना है। तो देखते हैं। सैन्य विभाग, सैन्य विभाग इसमें से कौन सा है। सैन्य विभाग कहते हैं दीवाने अर्ज। विधि विभाग, दीवाने रिसाल। पत्राचार विभाग, दीवाने इंसा और कृषि विभाग, दीवाने अमीरे कोही। ये सही आंसर है। तो इसका मतलब हो गया दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। अब आगे देखते हैं सही आंसर। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। दूसरा, पहला,
चौथा तीसरा। राइट आंसर ऑप्शन सी, दूसरा पहला चौथा तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? उसने नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल सत्य बात है। पुर्तगाली यात्री पेश उसके दरबार में आया था, बिल्कुल सही बात है। वह संस्कृत व तेलुगु का मेधावी विद्वान था, बिल्कुल सही बात है। इनके दरबार में अष्टदिग्गज कवि रहते थे तेलुगु के। चौथा है उसका उत्तराधिकारी कृष्णदेव द्वितीय था, गलत है, यही गलत है। हमारा ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी हमें गलत कथन बताना है। 15वीं सदी के दौरान मालवा राज अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था, बिल्कुल सत्य बात है। जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल आदि मालवा शैली की प्रसिद्ध इमारतें हैं, बिल्कुल सही बात है। होशंग शाह ने जैन व्यापारियों को आश्रय प्रदान किया था, बिल्कुल सही बात है। मालवा की राजधानी जोधपुर थी, गलत है, मालवा की राजधानी जोधपुर नहीं थी, इसलिए यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, तकावी ऋण। तकावी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह इसमें सही बताना, हमें इसमें गलत नहीं बताना, इसमें सही बताना है। यह खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था। यह व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा व्यापारियों को दिया जाता था। यह सेना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य की ओर से मनसबदारों को दिया जाता था। या यह युद्ध की स्थिति में राज्य द्वारा साहूकारों से लिया गया ऋण था। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तकावी ऋण। यह खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ठीक, सूची हमें मिलानी है। सूची 1 में क्रांतिकारियों के नाम दे रखे हैं और सूची 2 में स्थान दे रखे हैं, किसने कहाँ पर 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहेब बिहार, बेगम हजरत महल झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई लखनऊ या कुंवर सिंह कानपुर। चलिए इसको पहले मिला लेते हैं। नाना साहेब जो थे वो कानपुर में थे, ठीक। बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, ठीक। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और कुंवर सिंह ये थे बिहार में, ठीक। तो हमारा आंसर हो गया 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं 4, 3, 2, 1 किस में दे रखा है। 4, 3, 2, 1 राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा
अंग्रेजों द्वारा भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसी को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। भारत शासन अधिनियम 1909, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये पूछ रहा है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भारत में अंग्रेजों ने किस अधिनियम के तहत शुरू की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ठीक, सूची 1 में नेतृत्वकर्ता दे रखे हैं और सूची 2 में स्थान दे रखे हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बात हो रही है ये। सैयद हैदर रजा आंध्र प्रदेश, चिदम्बरम पिल्ले मद्रास, लाला लाजपत राय पंजाब और हरि सर्वोत्तम राव दिल्ली। चलिए इसको मिलाते हैं। सैयद हैदर रजा जो थे वो उन्होंने दिल्ली में नेतृत्व किया था। ठीक, चिदम्बरम पिल्ले जी ने मद्रास में किया था। लाला लाजपत राय ने पंजाब में किया था और हरि सर्वोत्तम राव इन्होंने आंध्र प्रदेश में किया था। इसका राइट आंसर है सैयद हैदर रजा दिल्ली, चिदम्बरम पिल्ले मद्रास, लाला लाजपत राय पंजाब, हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है 4, 2, 3, 1। चलिए देखते हैं। 4, 2, 3, 1 मिल गया हमें, ऑप्शन सी राइट आंसर। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। धन्यवाद।